पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत में सवालों का सिलसिला जो है वो रुकता नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार का जो है वो बुनियाद रख दिया गया है। एनडीए की सरकार आ गई है और सरकार में जो है वो सबसे अहम बात होती है मंत्रिमंडल के विस्तार का, जिसको लेकर के अब सवालात जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि अभी अभी कुछ देर पहले ही जीतन राम मांझी, जो कि एनडीए में एक घटक दल है, उनका बयान ये आता है कि हम लोग एनडीए में शामिल हुए थे इसी तर्ज पे कि हमारे 2 मंत्री बनेंगे, जिस पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी बात बीजेपी के जो आला कमान है उनसे हुई है और हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी से 2 लोग जो है वो मंत्रिमंडल में जाएं और उसमें शामिल हो। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और मुख्य प्रवक्ता जनक राम हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या हो रहा है, टूटेगा क्या सर एनडीए? आपकी बातों में कोई दम नहीं दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के हमारे सम्मानित नेता होते हैं वो राज्य विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए हम संगठित रहते हैं। जैसा कि आपने कहा है, अगर टूटना होगा तो महागठबंधन में टूट होगी, क्योंकि वहाँ बरसों बरसों से जिस तरह से परिवारवाद का नासूर देखने को मिला है, वंशवाद को देखने को मिला है, उससे वहाँ के महागठबंधन के विधायकों में कहीं ना कहीं घुटन महसूस होता है। टूटना होगा, बड़ी टूट होगी तो महागठबंधन में होगी। सर, जीतन राम मांझी का यह दावा है कि हम लोग सरकार में इसी तर्ज पे शामिल हुए कि हमारे जो है वो 2 मंत्री जो है एनडीए गवर्नमेंट में बने। मैंने पहले भी बताया कि एनडीए गठबंधन में इस तरह की कोई बातें नहीं होती। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बार बार अपने मुखारबिन से प्रदेशवासियों को बताने का काम किया है कि मैं जहाँ गया था वहाँ बिहार के विकास को कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा था, तो जो राज्य विरोधी ताकतें थी उनको सर पे चढ़ के बोल रहा था। जिन लोगों को जेल में रहने का संविधान के तहत न्यायपालिका ने रखा था, वे लोग अब जेल से बाहर आकर के राजनीति कर रहे हैं, जेल से बाहर आकर के गरीब गुरबा को बेचने और खरीदने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिहार की जनता ये बात को भली भांति जानती है। मुझे दूर दूर तक इस तरह का अंदेशा नहीं है। सरकार बनती है और सरकार में सबका हक होता है, सबकी सोच होती है कि हमारे परिवार की संख्या कुछ बढ़े। तो मुझे लगता है कि अंदर खाने की बात है, हमारे नेता सम्मानित बैठते हैं और उसको उचित निर्णय भी कर लेते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के ये कहा जा रहा है और गठबंधन की तरफ से ये बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी जो है वो काफ़ी दबाव डाल रही है और चाह रही है कि जो मेन विभाग है वो बीजेपी को मिले। मुझे लगता है कि इस संबंध में वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का, दबाव डालने का प्रयास उन लोगों ने किया। इतने आनन फानन में पिता पुत्र ने दबाव डाल करके बिहार की जनता को, जनादेश को, बिहार की जनादेश को उन लोगों ने कुचलने का काम किया और बहुत जल्दी आनन फानन में अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति में लग गए थे। तो मुझे लगता है कि ये उसमें सफलता उनको मिली नहीं, इसलिए ये आरोप दूसरे दल पे और एनडीए पे गढ़ करके ये अपने को बचना चाहते हैं। शायद बिहार की जनता भली भांति जानती है और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ को जानते हैं। भली भांति उनको एहसास हो गया कि वो कौन काम ऐसे करने वाले लोग थे जिसके वजह से बिहार विकास को गति न अवरुद्ध हो रहा था। बिहार विधानसभा का जो फाइनेंस का जो बजट का जो सत्र है वो 12 तारीख से कर दिया गया है। कहा यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जो है वो नाइत्तेफाकियाँ जो है घर कर रही है और विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो नहीं हो पा रही है ठीक से, इसीलिए विधानसभा का जो सत्र है उसको बढ़ाया गया है। एक तरफ वो लोग संविधान की बात करते हैं, एक तरफ कानून की बात करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के हमारे नेता जब कानून और संविधान के तहत राज्य को चलाने का काम करते हैं तो उस पर ये लोग उंगली उठाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को संविधान को, कानून को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कानून प्रदत्त अधिकार के तहत ही सदन चलाई जाती है और जनता के मांग को, हक अधिकार को वहाँ से उठाई जाती है। मुझे लगता है कि संविधान के परे जाकर के महागठबंधन के नेताओं की ये चाल चरित्र रही है। लेकिन एनडीए की सरकार में मुझे लगता है कि पूर्णतः संविधान प्रदत्त अधिकार के और बताए हुए रास्ते पर ही पार्टी चलती है। महागठबंधन के लोग इसको झूठे हवा दे करके हवाबाजी में बिहार की जनता को न डाले। एनडीए गठबंधन की मजबूती से आगे बढ़ेगी, काम करेगी और सदन के अंदर जो हक अधिकार गरीबों को मिलना चाहिए वो मिलेगा। भारत सरकार के जरिए से जो है वो बजट पास किया गया है, जिसको लेकर के अपोजिशन का यह दावा है कि ये बजट जो है वो नॉर्मल बजट है और गरीब और बेरोजगारों के लिए इसमें किसी तरह की भी जो है वो कवायद नहीं की गई है। आप सब जानते हैं कि आम बजट नहीं है और इस बजट में जो पूर्व के लिए गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बजट में राशि की प्रबंध की जाती है। तो जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग थे
उनको कैसे विकास हो सके, उस संबंध में बजट में भरपूर व्यवस्था भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने किया है। मैं बिहार के 13.5 करोड़ जनता की तरफ से हम भारत सरकार के निर्मला सीतारमण जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम कोटि कोटि बधाई, नंदन वंदन देना चाहते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार में गरीबों को झांसे में लेकर के वोट लोग लेते रहे, लेकिन गरीबों के लोगों ने कुछ किया नहीं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के जो शासनकाल में अमूलचूल परिवर्तन किया। जो महिला है, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, देश की और प्रदेश की जनता ये बात पूर्णतः जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में वो अगड़ा भी सुरक्षित रहता है, पिछड़ा भी सुरक्षित रहता है, दलित भी सुरक्षित रहता है, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी सुरक्षित रहता है। आने वाले दिनों में 24 का जो चुनाव है, 24 में 40 का 40 पार। अब तो जनता आवाज़ लगा रही है, अब की बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं संशय नहीं है, देश की गरीब गुरबा मोदी जी के साथ खड़ा है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी जनक राम, जो कि साफ साफ कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो या एनडीए में घटक दलों को साथ रखना हो, ये हमारा अंदरूनी मामला है। इसमें गठबंधन को किसी तरह की जो भी है वो दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हमारी तमाम बातें जो घटक दल के साथ हो रही है वो तय है, सब कुछ करार पा गया है और आने वाले वक्त में आवाम भी देखेगी कि एनडीए जो गठबंधन बना है वो उनके लिए कितना काम करेगा और जो भी तमाम बातें हैं वो हम आपस में बैठ के तय करेंगे। इसमें गठबंधन का किसी तरह का भी रोल जो है वो नहीं है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।